हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में कि आने वाले टाइम पे कल अगले हफ्ते तक या कल के दिन में क्या पॉसिबल सिनेरियो हो सकते हैं। निफ्टी इज मोर और लेस रेंज बाउंड। ये पर्टिकुलर जोन में ही वो ट्रेड कर रहा है। अपर जोन इज अराउंड 24,500, 500 600 अपर जोन, एंड इन बिटवीन एक 300 के आसपास एक कलर कर रहा है, 300 350 के आसपास। सपोर्ट निकल के आ रहा है 24,000, राउंड फिगर नंबर है, और फिर देन 23,800, 900 800 जोन एक नीचे सपोर्ट, मतलब एक टाइट रेंज में काफी दिनों से ये ट्रेड कर रहा है। और एक अच्छे खासे डाउनफॉल के बाद देखेंगे एक अच्छा खासा डाउनफॉल आया, फिर नॉर्मल पुल बैक, फिर अगेन डाउनफॉल, पुल बैक, फिर अगेन डाउनफॉल, ये पुल बैक, फिर ये जो लास्ट ये जो ब्रेकडाउन हुआ था बेसिकली, ये सपोर्ट को ब्रेक किया था। यहाँ पे एक डबल पैटर्न या डबल बॉटम बोल सकते हैं उसको, पैटर्न फॉर्म हुआ था, उसके बाद एक शार्प मूव आया था। अब हमें ये समझ में आ रहा है कि ये पर्टिकुलर जो जोन है अराउंड 24,500 के आसपास का जोन, मतलब पर्टिकुलर जो मैंने जोन मार्क किया हुआ, ये 500 to 600, यहाँ पे बहुत सारा क्लस्टर ऑफ हडल जोन है, मतलब क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस है, क्लस्टर ऑफ सब लोग इसके ऊपर अगर मार्केट मूव किया तो बहुत लोगों के एसएल हिट होंगे और वहां से शॉर्ट कवरिंग चालू होगी। जब तक ये लेवल ट्रिगर नहीं होता है तब तक मार्केट इसी रेंज में रहेगा। ठीक है, तब तक मार्केट इसी रेंज में रहेगा। आज की बात करते हैं। आज मार्केट 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में आते हैं हम लोग। मार्केट की फर्स्ट कैंडल इज अ पिन बार। ठीक है, फर्स्ट कैंडल इज अ पिन बार। ये आज मार्केट हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ, लो बनाया, लो टेस्ट किया, और जो ये डब्ल्यू पैटर्न का जो ये नेकलाइन पार्ट है वहां पर रिटेस्ट करके और फिर शार्प अप मूव आया। सो हमें ये देखने वाली बात है कि ये वाला पॉइंट इसने क्या किया है कि देखो ये लोअर विक मींस नीचे से बाइंग प्रेशर आ तो रहा है, बट यहाँ पर्टिकुलर जो जोन जो पहले से सेलर प्रेजेंट, अभी आज का जो हाई था वो सेलिंग प्रेशर आया कहाँ से। सो ये वाला दिन देखेंगे हम लोग 31st, 1 नवंबर का, सॉरी 1 नवंबर के दिन मार्केट गैप अप ओपन हुआ। गैप अप होने से एक पर्टिकुलर जोन जो प्रीवियस डे कंसोलिडेशन जोन था 30 अक्टूबर का, उसके कंसोलिडेशन जोन से वहीं से रिजेक्शन मिला था। और ये जो बड़ी सी वाइड रेंज कैंडल बनी थी, ये क्या नाम है, 4 नवंबर की कैंडल है। ठीक है, ये 4 नवंबर की कैंडल वाइड रेंज बनी थी, तो इसका जो हाई है, ठीक है, ये पर्टिकुलर जोन का हाई है, यहाँ पे एक सेलर्स प्रेजेंट है, डोमिनेंट है। इसके ऊपर कोई भी कैंडल 15 मिनट्स टू आवरली कैंडल क्लोज होगी तो ही समझोगे कि यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग मूव आने की, जो स्मॉल है, मतलब यहाँ से अगर 300 350 के आसपास इसके ऊपर कैंडल क्लोज करती है आवरली, तो हम सोच सकते हैं कि 500 600 की तरफ मार्केट जा रहा है निफ्टी बेसिकली। अदरवाइज यहाँ पे बार बार रेजिस्टेंस लेके आएगा, तो आज देखेंगे इसी जोन के आसपास, ये जो जोन था उसी जोन के आसपास मार्केट ने आज वहीं से रिजेक्शन लेके नीचे आया था। ठीक है, ऑल टुगेदर निफ्टी इज अ बिट वीक कंपेयर टू बैंक निफ्टी। वाई डाटा के बारे में बात करें तो ये 14 नवंबर का एक्सपायरी का, वीकली एक्सपायरी का वाई डाटा देखें तो यहाँ पे कंटिन्यू आपका कॉल राइटिंग हो रखी है। पुट राइटिंग उतना सबस्टेंशियल नहीं है चेंज इन वाई में जितना कॉल राइटिंग है। मींस ऊपर के लेवल्स पे एक सेलिंग प्रेशर अभी भी प्रेजेंट है। तो मार्केट में दो पॉसिबिलिटी सिनेरियो हो सकती हैं। एक रेंज बाउंड सेशन रहेगा इस पर्टिकुलर जोन के बीच में, मतलब आप बोल सकते हो 24,500 to 24,000, इस वीक में इस रेंज को ब्रेक करना मुश्किल है। अगर कल के दिन सेशन, कल परसों जिस थर्सडे का एक्सपायरी है, तो कल और परसों के दिन में अगर ये इस अपर रेंज में ट्रेड करता है और ब्रेकआउट करने का अटेम्प्ट करता है, देन ये शॉर्ट कवरिंग आएगा और ऊपर के लेवल से ब्रेक हो जाएगा। अदरवाइज आप मान के चलो कि जो ऑप्शन सेलर्स हैं, स्ट्रेडल सेलर्स हैं, वो इस पूरे रेंज में फायदा उठाएंगे। और अभी भी जो मैक्स पे निकल के आ रहा है 24,200 के आसपास निकल के आ रहा है, मतलब ना ही 24,000 ब्रेक होगा, ना ही 24,400 500 का रेंज ब्रेक होगा एज ऑफ नाउ। डाटा चेंज होते रहते हैं, हमें डाटा को ट्रैक करते रहना पड़ेगा। बट एज ऑफ नाउ जो सिनेरियो बन के आ रहा है वो यही सिनेरियो है कि इसी रेंज में मार्केट अभी, ये जो अपर रेंज है 500 600 का, ये वाला पर्टिकुलर जोन और ये पर्टिकुलर जोन, ठीक है, इस जोन के बीच में ही एज ऑफ नाउ निफ्टी रहेगा। बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी अ बिट ऑफ, यू कैन से स्ट्रॉन्गर देन निफ्टी। ठीक है, अगर हम इसकी 15 मिनट के कैंडल्स के बारे में बात करते हैं तो सिमिलर कैंडल में जहां पे जैसे मैंने बोला था कि डब्ल्यू पैटर्न वहां पे फॉर्म होता, वैसे ही ये जो नेकलाइन फॉर्म हुआ था, सिमिलर लेवल से रिजेक्शन लिया और एक कॉन्फ्लेंस जोन था, सपोर्ट ट्रेंड लाइन हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। वहीं से ये देखो ट्रेंड लाइन के लो के आसपास से, मतलब ट्रेंड लाइन के अपर बैंड के आसपास से इसने विक रिजेक्शन लेके मार्केट ऊपर गया। अब जो आज का हाई था, रेजिस्टेंस था, वो देखो मार्क किया हुआ था पहले से ही, ये लेवल का रिजेक्शन, देन ये अपर विक का रिजेक्शन, और ये जो ऊपर रेंज में जब हम फ्लैग पैटर्न की बात करते हैं तो उसका जो लोअर रेंज था
उसी से आज हाई से उसने रिजेक्शन लेके नीचे आया मार्केट। सो ऑल टुगेदर ये तो क्लियर होगा कि इसके ऊपर 50,200 के ऊपर एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग मिल, छोटी सी मूव मिलेगी 500 के आसपास का। इंपॉर्टेंट इसमें भी लेवल है 50,500 का। 50,500 के ऊपर टिका तो 53,000 एंड ऊपर के लेवल गैप फिलिंग के लिए हम लोग प्लान कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ ये भी एक रेंज में अटका हुआ है, जो स्मॉल रेंज की बात करें तो 50,200 टू 51,500 के आसपास। ठीक है, ये मतलब ऑलमोस्ट 700-800 पॉइंट्स की रेंज है। इस रेंज में भी फिलहाल बैंक निफ्टी है, साइडवेज है। अगर आप वाई की बात करते हैं इसके, बैंक निफ्टी की वाई, तो डिसेंट सी कॉल राइटिंग है। बट यहाँ पे धीरे 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 पुट राइटिंग भी हो रही है, मतलब नीचे के लेवल पे एक सपोर्ट क्रिएट हो रहा है। तो ये जो नीचे का लेवल है यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट हो रहा है। सो आइडियली जब तक ये लेवल जोन इंटैक्ट है तब तक मार्केट इस जोन और ये जोन के बीच में रहेगा। तो इस जोन में आता है, विक रिजेक्शन मिलता है 15 मिनट टाइम फ्रेम में, यू कैन प्रिपेयर लॉन्ग। अपर रेंज में आता है, कोई भी बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, फिर आप यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। अभी तक के ट्रेड प्लान में यही जोन टू जोन चल रहा है। ठीक है, लेट्स सी कि थर्ड वीक में 20th जो नवंबर की एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी की लास्ट वीक की एक्सपायरी है, उसमें कोई मोमेंटम मिलता है या उससे पहले कोई ब्रेकआउट होता है तो अलग बात है। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। हैव अ नाइस डे।